पटना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आयशा की तरफ से। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसा क्या कुछ हो गया जिसकी वजह से इनको 2 दिवसीय भूख हड़ताल करना पड़ गया। 2 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया? देखिए, बिहार के भीतर राज्यपाल के द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 सालाना स्नातक कोर्स थोपा जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 4 सालाना स्नातक कोर्स थोपने की वजह से भारी बेतहाशा फीस वृद्धि सामने आई है। जहां अधिकतम फीस ग्रेजुएशन करने का 7 से 8 हजार लगता था रेगुलर कोर्सेज का, अब वो न्यूनतम फीस 22,000 लग रहा है। इतना भारी डिफरेंस बिहार जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, जहां लोग भी हैं, जहां सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, ऐसे उसके बाद यह नीति लाना, FYUP 4 साल का ग्रेजुएशन लाना, कहीं ना कहीं बिहार के भीतर जो वंचित तबके के लोग हैं उनको कैंपसों से बाहर करने की पूरी ये साजिश है। इसके खिलाफ आज आयशा पूरे बिहार भर में 4 सालाना स्नातक कोर्स के खिलाफ राज्यव्यापी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में भूख हड़ताल कर रहा है। पटना विश्वविद्यालय इकाई भी यहाँ भूख हड़ताल कर रही है। हमारी इसके साथ साथ ये मांग है कि बिहार के भीतर से 4 सालाना स्नातक कोर्स को वापस लिया जाए। सरकार ने इस चीज का विरोध किया है। राज्यपाल के लागू करने के बाद सरकार ने बाकायदा राज्यपाल से कहा इसको वापस लिया जाए, लेकिन वाकई सरकार की अगर मंशा ठीक है तो इससे काम नहीं चलेगा। बिहार के विधानसभा में आने वाले सत्र में हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित की जाए। नई शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। अगर सरकार इस तरह मांगों को नहीं मानती है तो आज हम लोगों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल किया है। आगामी दिनों में हम एक राजभवन मार्च की तरफ भी बढ़ेंगे और जितना बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जो डोमिसाइल नीति को भी लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी बिहार के जो भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको उनका अधिकार को सुनिश्चित करना, इसलिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही धीरे धीरे नैप के थ्रू जो भी कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है, तो जो फंड अब वो एक लोन की तरह छात्रों को दिया जाएगा, जिससे एजुकेशन है वो धीरे धीरे महंगी होती जाएगी। और जो सिस्टम चेंजमेंट की बात जो कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो इससे क्या होता है, कोर्सेज चेंज होती है, सिलेबस चेंज होगा और क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं इसका फ़र्क देखने को हमें मिलेगा। तो एक जो छात्र जो कि गांव से आता है और एक ऐसे समाज से आता है जो गरीब गुरबा और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो पटना जैसे शहर में आके जो और अपने खर्चों के साथ साथ पढ़ाई का जो 1,00,000 1.5 लाख अभी फीस कर दी जा रही है। आपने पिछले दिनों में देखा कि बीएड की फीस को ₹1,00,000 कर दिया गया है, अभी उसे 25,000 किया गया। 25,000 अपने आप में एक बहुत मोटी रकम है। तो जो एजुकेशन ये इस सिस्टम में FYP लेके आ जा रहे हैं, कभी कुछ लेके आ जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कागजों में कार्रवाई ना करें। जो भी छात्र हैं उनको रोजगार चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी हो, तो इन पर उनका ध्यान है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि उनकी राजनीति किस प्रकार से चमके, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें छात्रों को इससे कोई लेना देना नहीं। डोमिसाइल नीति की अगर हम बात करें तो दूसरे जगह से दूसरे स्टेट से बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के बारे में बहुत लोग जानेंगे। अगर स्टेट की भी जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो सही है। ये कैसे सही है? हम बिहार के लोग जितने ये बेरोजगार में देख रहे हैं, लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार जो नीति लाए डोमिसाइल नीति को हटाने का जो निर्णय लिए ये गलत है। ऐसे में बहुत सारे बिहार के लोग को ही जॉब नहीं हो पाएगा। अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, पहले अपने बिहार को देखिए ना, क्या स्थिति में है, किस तरीके से उनके पास रोजगार नहीं होने के कारण किस तरीके से वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें और फिलहाल अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो FYUP CBCS जो लागू किया गया है, ऐसे में देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से फी हाइक हुआ है, जहाँ पे 4,000 5,000 में फी जो भी कोर्सेज कंप्लीट हो जाते थे वहाँ पे 23,000 का बढ़ना ये बहुत बड़ा सवाल है। छात्र छात्राओं पे सबसे बड़ा हमला है, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये राज्यव्यापी आह्वान है, सारे राज्य में हो रहा है, विश्वविद्यालय स्तरीय और जिला मुख्यालय स्तरीय इसे हम लोग कर रहे हैं। और हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये न्यू एजुकेशन के तहत ये FYUP CBCS जो अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा आगे भी इस तरीके से कार्यक्रम चलते रहेगा। और जहाँ तक है 17 जुलाई को हम लोग राजभवन जो मार्च है, राज्यपाल भवन मार्च, वो से भी हम घेरने का काम करेंगे। तो यही कहना है कि तमाम छात्राएं एक हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है एक तरीके से निम्न वर्ग और मध्य वर्ग और अन्य जितने भी वर्ग है सभी को एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था से वंचित करने का जो प्रयास है मोदी जी एक तरीके से समझिए, जो जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लाए हैं बिना बहस किए हुए संसद में, ये बहुत बड़ा, जिस तरीके से किसान बिल आया था उसी तरीके से नई शिक्षा नीति है। इसे भी हमें मजबूती के साथ इसकी लड़ाई हमें करनी है और जीतनी है।
सदस्य आप सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि 17 तारीख को राज्यपाल का घेराव करेंगे, राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। अब देखना ये क्या क्या होता है। जिस तरह से नए शिक्षक नीति को लाया गया है, काफ़ी खफा है स्टूडेंट्स पटना विश्वविद्यालय में अभी मौजूद है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि 17 तारीख को राज्यपाल का घेराव करेंगे। अब देखना ये कि सरकार क्या करती है। के साथ मैं काजल सर्विस।